हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का प्रश्नावली एक का भी करने वाले हैं। तो आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जल्दी से आप इसको शेयर कर दें ताकि आप भी पढ़े और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ लें। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि हमने ट्रिगोनोमेट्री में कई सारे वीडियो डाले हुए हैं जो कि शुरू से लेकर के लास्ट तक है, यानी कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जा करके आप ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट चेक करें और वहां से आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नंबर वाइज नंबर जो है ना मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप सभी को वॉच कर ले ताकि आपको पढ़ने में आसान लगे और मजा भी आए और समझ में भी आए। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम प्रश्नावली बनाने से पहले हम आप लोग को कुछ आज बताएंगे कि जो हमारा 6 त्रिकोणमितीय श्रेणी होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं कि इनका मान के बारे में। जैसे में साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब आप बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, फिर साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। अगर आपको याद नहीं है तो आप प्ले लिस्ट में जाए और जो भी हम बनाए हुए थे उसको जाकर के आप वॉच कर ले, उसके बाद में आपसे आसानी से यह याद हो जाएगा। तो साइन 0 का मान आप लोगों को पता होगा कि 0 होता है, पता है ना कि हाँ 0 होता है। फिर उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। हम वहां पे ट्रिक के साथ बताए हुए थे कैसे याद करना है। फिर उसमें साइन 45 का मान 1/2 होता है। फिर साइन 60 का मान √3/2 होता है। फिर साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस प्रकार हमें क्या मिला कि मेरा जो साइन है उसका अगर डिग्री बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90, तो उसी तरीके से उसका मान भी बढ़ रहा है। यानी देखिए ये था 0 पहले, फिर ये हुआ 0.5, इसको आप तोड़िएगा तो 0.5 से ज्यादा होगा, फिर उसके इसको तोड़िएगा तो उससे भी ये ज्यादा होगा, फिर लास्ट में 1 आया ना। इस प्रकार हम क्या पाए कि अगर मेरा साइन का डिग्री होगा, जो उसका एंगल होगा साइन 0 डिग्री या फिर साइन 30 डिग्री, जैसे जैसे हमारा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा। फिर अब हम चलते हैं अगले श्रेणी की तरफ, जो कि ये है मेरा कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। तो बताइए आप कॉस 0 का मान कितना होता है, तो उसमें हम बताए हुए थे कि इसके अपोजिट लिख देना, यानी 1 इधर से लिखेंगे, फिर उसके अंदर √3/2, फिर उसके अंदर 1/√2, फिर उसके अंदर cos 60 का कितना हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 0। अब आप बताएं यह 1 है, यह 1 से थोड़ा कम है, या उससे भी कम है, या उससे भी कम है, और या उससे भी कम है। तो क्या हो रहा है कि अगर cos का जो है वह एंगल बढ़ रहा है तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा कि cos का जो एंगल जो है वो अगर से बढ़ रहा है 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90, तो इसका मान जो है, एंगल का मान जो आ रहा है 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0, या क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इसका अपोजिट हो रहा है। आइए अब हम चलते हैं tan की तरफ। तो आप बताएं tan 0 का मान कितना होता है, तो 0। फिर tan 30 डिग्री का मान 1/√3, फिर tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित। फिर इसमें कोसेक 0 कितना होगा, तो एहसान का उल्टा होगा, तो साइन 0 का होता है 0, तो कोसेक 0 का भी हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। फिर कोसेक 30 का मान कितना होगा, तो उसका होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। उसका कोसेक 45 का मान कितना होगा, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा सीधा √2। इसमें कोसेक 60 का मान होता है कितना, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर उसमें कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होगा था, साइन 90 का मान होता है 1, तो कोसेक 90 का मान भी हो जाएगा 1। फिर उसमें सेक 0 का मान कितना होगा, तो cos 0 का मान होता है 1, तो सेक 0 का मान होगा 1। सेक 30 का मान कितना होगा, तो cos 30 का मान होता है कितना, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर इसमें सेक 45 का मान कितना होगा, तो cos 45 का मान है 1/√2, तो इसका हो जाएगा फिर √2। फिर सेक 60 का मान कितना होगा, तो cos 60 का मान है कितना 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में सेक 90 का मान कितना होगा, तो cos 90 का मान कितना होता है 0, तो सेक 90 का क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उसी प्रकार cot 0 का कितना होगा, तो tan 0 कितना 0, तो इसका हो जाएगा फिर अपरिभाषित। फिर उसके बाद में cot 30 का मान कितना होगा, तो tan 30 का मान 1/√3, तो इसका हो जाएगा √3। फिर उसके बाद में cot 45 का मान कितना होगा, तो tan 45 का 1 है, तो cot 45 का भी 1 होगा। फिर cot 60 का मान कितना होगा, तो tan 60 का √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3। फिर उसमें tan 90 का अपरिभाषित है, तो cot 90 का कितना हो जाएगा 0। अब आप बताइए कि tan 0 का मान 0 है, tan 30 का मान 1/√3 जो कि 0 से ज्यादा है,
फिर यह 1 जो है इससे ज्यादा है, फिर 1 से यह ज्यादा है √3, फिर √3 से यह ज्यादा है, तो अपरिभाषित है। तो क्या हम पाए कि tan 0 में मतलब tan का जब डिग्री एंगल का मान बढ़ रहा है, tan का जब कोण का मान बढ़ रहा है तो उसका मान भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? उसका मान भी बढ़ रहा है। जब डिग्री बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद में कोसेक आया, तो कोसेक में क्या हो रहा है कि कोसेक 0 का मान है अपरिभाषित, तो इसमें कोसेक 30 का मान कितना है? तो 2 है। फिर कोसेक 45 का मान √2, तो यह क्या हो रहा है? यह घट रहा है, या इससे फिर कम है, फिर यह 1 आ गया, इससे जो कि कम है। तो इस प्रकार हम क्या पाए कि अगर कोसेक का एंगल जो है वो घट रहा है, सॉरी कोसेक का जो एंगल जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मान जो है वो घट रहा है। कोसेक का जब एंगल बढ़ेगा, जब इसका कोण बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा? घटेगा। फिर उसके बाद में सेक है, तो सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान अपरिभाषित। तो यहाँ पे जब सेक 0 का मान 1 है तो सेक 30 का मान कितना है? 2/√3, जो कि 1 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना सबको? क्या है? 1 से ज्यादा है। और फिर उसके बाद में 2/√3 किससे ज्यादा है? 2/√3 जो है वह कम है किसे? वह √2 से कम है। फिर उसके बाद में √2 किससे कम है? 2 से। यानी कि जैसे जैसे मान बढ़ रहा है, जैसे 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। यानी जब एंगल बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा, सेक का एंगल बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद में कॉट 0 का मान कितना? अपरिभाषित। फिर कॉस 30 का मान कितना है? √3। फिर इसमें कॉट 45 का मान 1/√3, 0। अभी आप यहाँ पे देखें कि कॉट 0 का मान अपरिभाषित है, तो कॉट 30 का मान √3 है। यानी क्या हुआ कि जैसे हमारा एंगल बढ़ रहा है, मान जो है वो घट रहा है। क्या हो रहा है? मान घट रहा है। यहाँ पर भी मान घट रहा है। तो कॉट में भी क्या हो रहा है कि हमारा एंगल बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। तो इसके बाद हम एक लिख दे रहे हैं, आप देखिए कॉसेक है जो कि सी से स्टार्ट होता है, तो इसका एंगल बढ़ रहा है, मान घट रहा है। कॉट है जो कि सी से स्टार्ट होता है, तो इसका एंगल जो है वह बढ़ रहा है, तो इसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है। और कॉस जो है, साइन के बाद जो कॉस आता है, कॉस में भी अभी हम बताए थे कि जब एंगल बढ़ेगा तो उसका मान घट रहा है। तो इसके बाद हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है, तो उसका कोण का मान बढ़ेगा, कोण का मान बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा, मान घटेगा। कॉस, कॉसेक और कॉट, जब इन तीनों का कोण का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? इसका मान घटेगा। फिर उसके बाद में क्या है कि टैन, उसके बाद में साइन, टैन और सेक, इन तीनों का जब कोण का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा। आप जो है इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? एस है, टी है, यहाँ पे सेक एस है, यानी एस है, टी है, एस है। लेकिन जो ऊपर में है जिसका मान घट रहा है डिग्री बढ़ने पर, उसमें तीनों सी ही है। अब इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सी से स्टार्ट होता है, उसका मान अगर से बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? उसका मान, उसके डिग्री का मान अगर से बढ़ेगा तो उसका मान घटेगा। उसके एंगल का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका मान घटेगा। और उसमें जो बच गया तीनों, जो साइन कॉस सेक है, उसका अगर डिग्री का मान बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। तो चलिए अब इन्हीं टॉपिक पर हम कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम समझाए इतनी बारीकी से कि आप लोगों को समझ में आए। मेरा एम ये है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा जो कुछ नहीं जानता है उसको भी समझ में आए। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए हम इस सवाल को करते हैं, जो कि मेरा प्रश्न है कि tan 15, tan 69, tan 27, tan 57, tan 77, tan 47, तो इसे हमें जो है ना वो बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी कि जो इसका मान हो वो बढ़ते क्रम में हो, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा हो, यानी इस तरीके से बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप ट्रिक को याद कीजिए। हम क्या बोले थे कि जो सी से स्टार्ट होता है वो घटता है उसका मान, और जो सी के अलावा स्टार्ट होता है tan सेक, सॉरी tan सेक
और उसके में साइन, इन तीनों का मान बढ़ता है। तो यह किस में आ रहा है? tan है, तो इसका मान क्या होगा आप लोग बताइए। हम तो ये बता दिए, अब आप लोग का बारी है, बताइए इसका मान क्या होगा। तो इसका मान बढ़ेगा क्योंकि यह टी से स्टार्ट हो रहा है ना कि सी से। जो सी से स्टार्ट होता है उसका मान घटता है। तो अगर हम बोले कि बढ़ते क्रम में लिखना है तो पहले क्या वाला होगा? जो सबसे छोटा होगा तभी तो उसका मान सबसे कम होगा। आप इसमें देखिए क्या है सबसे छोटा, ये 15 है, ये फिर 27 है। हमको लगता है 15 से ज्यादा कोई है ही नहीं बड़ा, सॉरी 15 से छोटा कोई है ही नहीं। तो आंसर में हम लिखेंगे tan 15, फिर उसके बाद में tan 27। अब उसके अंदर देखिए tan 27 के बाद क्या 57, 77, 47, तो यहाँ पे होगा 47, tan 47। अब 47 के बाद क्या होगा? तो ये 57, तो tan 57, फिर उसके अंदर क्या होगा? tan 69, तो tan 69, फिर उसके अंदर क्या होगा? tan 77। देखिए मेरा सब हो गया। अब ये किस ऑर्डर में है? तो ये बढ़ते क्रम में है, 15, 27, 47, 57, 69, 77। तो कितना आसान है बनाना, आप भी आसानी से समझ जाएंगे, आप भी आसानी से बना लेंगे। चलिए अगर इसी को बोल दे कि आप इसे घटते क्रम में लिखिए, तो घटते क्रम में लिखने का मतलब कि सबसे पहले बड़ा वाला मान लिखेंगे। तो बड़ा वाला मान क्या है? 77, तो tan 77, tan 69, tan 57, tan 47, tan 27, tan 15। क्या हुआ कि हम इसे घटते क्रम में लिख दिए, और यह क्या है? यह बढ़ते क्रम में लिख दिया है। चलिए हम एक और सवाल कर लेते हैं इस पे। आइए जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो कॉस का है। अब इसे जो है वो बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या? इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि इसके मान को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप बताइए कॉस है, किससे स्टार्ट हो रहा है? तो सी से स्टार्ट हो रहा है। तो हम बताए थे सी से जो स्टार्ट होगा उसका मान घटेगा जब उसकी डिग्री का मान बढ़ेगा, जब उसके एंगल का मान बढ़ेगा तो उसका मान जो है वो घटेगा। तो यहाँ पे हम बोले कि बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे कम किसका मान होगा इसमें? तो जिस एंगल का सबसे ज्यादा मान होगा उसका कम होगा। तो यहाँ पर देखिए cos 81 है। क्या है? cos 81। cos 81 से बड़ा कोई नहीं है, ये 38 है, 15 है, 72 है, 39 है, 29 है। तो हमारा जो cos 81 है सबसे कम मान इसी का होगा। तो हम लिखेंगे आंसर में cos 81, फिर उसके बाद इससे छोटा cos 72, फिर इससे छोटा कौन है? तो cos 39, फिर इससे छोटा कौन है? तो cos 38, फिर इससे छोटा कौन है? तो cos 29, इससे भी छोटा कौन है? तो cos 15। तो इस प्रकार cos क्या हुआ कि उल्टा लिखना है, यानी कि इसका मान कम होगा क्योंकि इसके एंगल का मान ज्यादा है। इस तरह से इसे उल्टा लिख देना। अब इसी को बोले कि इसे घटते क्रम में लिखे, या क्या है? या बढ़ते क्रम में है, लेकिन अगर इसी को बोले घटते क्रम में लिखे तो घटते क्रम में कैसे लिखना है? cos 15, इसको फिर उल्टा कर देंगे क्योंकि इसका जितना एंगल का मान कम होगा उसका मान उतना ही ज्यादा होगा। तो cos 15, cos 15, cos 29, फिर उसमें cos 38, cos 39, cos 72, फिर cos 81। तो यह क्या हो गया? यह जो है घटते क्रम में हो गया और यह जो है वो बढ़ते क्रम में हो गया। अगर आपसे एक और सवाल पूछ दे कि बताइए cos 45, cos 90, sin 30, sec 0। अगर आपसे पूछ दे कि इन चारों में से सबसे बड़ा कौन है, यानी किसका मान सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे पहला बात हम वो देखेंगे जो समान हो। जैसे यहाँ पे cos है, यहाँ पर भी cos है। हम क्या बताए हुए थे कि cos का एंगल जितना ही कम होगा उसका मान उतना ही ज्यादा होगा। तो ये तो खत्म हो गया क्योंकि इसका मान ज्यादा हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं। तो cos 45 का मान कितना होता है? तो होता है 1/√2। फिर sin 30 का मान कितना होता है? 1/2। और sec 0 का मान कितना होता है? तो sec 0 का मान हो जाएगा cos का उल्टा। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो sec 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। अब बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? ये है, इसके बाद ये वाला आया और फिर ये सबसे कम है क्योंकि ये 0.5 हो गया, ये 0.5 से कुछ ज्यादा होगा, और यह जो हमारा 1 है यह सबसे ज्यादा होगा। तो हमारा जो सबसे बड़ी है वो कौन है? वो sec 0 का मान सबसे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको सवाल बनाना है, काफी हल्का है। आप अगर से मेहनत करेंगे तो अच्छे से आप भी बना पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम बोले थे कि प्रश्नावली 1 का भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसी में हमें काफी समय लग गया क्योंकि हम बहुत बारीकी से एकदम तोड़ तोड़ कर समझाए, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा समय लग गया। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा।
क्योंकि हम इतना बारीकी से समझावे किया कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ना सभी को? बताओ, सभी कमेंट करो हाँ सर समझ में आया है, और जिसको नहीं आया है वो कमेंट करो कि हाँ हमें नहीं समझ में आया है, और वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहां से जाकर के आप हमें मैसेज कीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, हम 24 आवर आपके समझाने के लिए अवेलेबल है।